आज आईपीएल के मैदान में दंगल की गूंज है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का मामला इतना बढ़ा कि इसकी चपेट में शाहरुख खान की टीम केकेआर के लिए खरीदे गए बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान आ गए। किसी ने बांग्लादेशी बॉलर मुस्तफिजुर पर निशाना साधा तो किसी ने शाहरुख खान के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। तो किसी ने पूछा कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है तो वहां के खिलाड़ी आईपीएल में कैसे खेल रहे हैं, उनको जगह कैसे? चौतरफा सवाल और बवाल के बाद बीसीसीआई ने बांग्लादेशी बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से निकालने का निर्देश दिया, जिसके बाद मुस्तफिजुर को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। बीसीसीआई के फैसले के बाद संत समाज में खुशी की लहर। हालांकि राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से और स्वभाव से इसमें बटे हुए दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक इस पर बहस होती रहेगी कि देश बड़ा या फिर क्रिकेट? क्या पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी आईपीएल में बैन किया जाएगा? सीधा सवाल। क्या बांग्लादेश के खिलाड़ी को बाहर करने के बाद रिश्ते बांग्लादेश के साथ और खराब नहीं होंगे? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट। आईपीएल का मैदान था, लेकिन बॉल सीधी सियासी स्टंप पर जाकर लगी। ये मामला सिर्फ एक बांग्लादेशी खिलाड़ी का नहीं रहा, मुद्दा पहचान का बन गया। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ उठी आवाज जब आईपीएल की पिच तक जा पहुंची तो खेल ने करवट ले ली। बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के शाहरुख खान की टीम केकेआर में शामिल होने के खिलाफ दबाव बढ़ा तो अंपायर ने हाथ उठा दिया। बीसीसीआई की तरफ से फैसला आ गया। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad. And BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. BCCI के फैसले के बाद राजनीतिक ड्रेसिंग रूम में तालियां गूंजी। बीसीसीआई ने फैसला लिया है। ये देश के सैकड़ों करोड़ सनातनियों की जीत है। देश के इसके मैं बीसीसीआई और सरकार को दोनों को बधाई देना चाहता हूं कि आपने सैकड़ों करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को समझते हुए ये निर्णय लिया। लेकिन शाहरुख खान जैसे लोग इस चीजों को नहीं समझते, इसलिए मैं शाहरुख खान से यही कहना चाहूंगा कि वो हाथ जोड़ के देश के लोगों से माफी मांगे और माफी मांगे। मुझे लगता है कि देश के सनातनी भावनात्मक लोग हैं और हम अगर कोई माफी मांगेगा तो लोग माफ करने पे विश्वास भी रखते हैं, इसलिए शाहरुख खान को इस पर माफी मांगनी चाहिए। ये संगीत सोम ही थे जिन्होंने आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी के शामिल होने का मुद्दा उठाया। शाहरुख की टीम ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को 16 दिसंबर के दिन खरीदा था। इसके 2 दिन बाद बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास नाम के हिंदू युवक की हत्या हुई। इस मुद्दे को लेकर संत समाज भी मैदान में उतरा। संदेश साफ था, जब पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हों तब भारत की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में वहां के खिलाड़ियों को मंच देना क्या सही है? देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर। शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका। निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। देश की बीसीसीआई निर्णय लेगी शाहरुख खान को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। इन्हीं आवाजों को सुनकर बीसीसीआई को बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। अब संत समाज में खुशी की लहर है। बहुत अच्छा कहा विशेष, बहुत अच्छा कहा। और शाहरुख खान कब देश का हित ऐसी रहा है? उसकी पत्नियां स्वयं कहती रहीं कि भारत में घुटन होती है। ऐसे व्यक्ति की मेरी मुझसे चर्चा नहीं करनी चाहिए, न उसका कोई व्यक्तित्व है न अस्तित्व। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि जब भारत की धरती पर बेगुनाह हिंदुओं से धर्म पूछकर नरसंहार करने वाले देश पाकिस्तान के साथ भारत क्रिकेट खेल सकता है तो बांग्लादेश के एक खिलाड़ी पर ऐतराज क्यों? बांग्लादेश और पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेटर को, किसी भी खिलाड़ी को हमारे देश में न तो मैच खेलने के लिए आना चाहिए और न तो हमारे आईपीएल में, चाहे देश में हो चाहे देश के बाहर हो, उसमें हिस्सा लेना चाहिए। पहले तो जो बांग्लादेशी की पूर्व प्रधानमंत्री दिल्ली में है, भारतीय जनता पार्टी उस पर विचार करे कि एक तरफ कहते हैं कि बांग्लादेशियों को रुकने नहीं देना है और उनकी पूर्व प्रधानमंत्री को जो है दिल्ली में रखा हुआ है। ये सिर्फ चुनाव में लोगों को मुद्दों से बहकाने के लिए ये सारी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लाती है। में पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए। अगर केकेआर कोई सारा दुनिया से प्लेयर ले रहे, बांग्लादेश से प्लेयर लेने से क्या हर्जा है? इस विवाद में कुछ सवाल भी पूछना बनता है।
क्या बीसीसीआई को नीलामी के समय देश दुनिया के हालात की जानकारी नहीं होती है? क्या आईपीएल फ्रेंचाइजियों को बांग्लादेश के खिलाड़ियों के चयन में सामाजिक और राजनीतिक हालात भी देखने चाहिए? क्या क्रिकेट को पूरी तरह राजनीति से अलग रखना अब भी संभव है? आज तक ब्यूरो। किन सवालों के इर्द गिर्द ये चर्चा होने जा रहे हैं, उन सवालों की भी जल्दी से बात कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहेगी। बहुत बड़ा निर्णय लिया गया, जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। तो बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को हटाने का जो फैसला है, ये देर से क्यों लिया फैसला? सवाल नंबर 2 कि क्या आईपीएल में अब पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बैन किया जाएगा? और सवाल नंबर 3, क्या क्रिकेट और कूटनीति को एक साथ जोड़ना सही है? अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। विक्रांत, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। सवाल ये है कि क्या विरोध के बाद बीसीसीआई ने अपना स्टैंड बदला है? क्योंकि बीसीसीआई तो ऐसा लग रहा था कि खिलाना चाह रही है, क्योंकि पहले भी कहा गया, बीसीसीआई की तरफ से कहा गया कि कोई दुश्मन देश तो नहीं है। अब जब इतना विरोध हुआ तो उसके बाद बीसीसीआई ने अपना स्टैंड बदला और रहमान को बाहर किया। सही कहा आपने। और शायद राजीव, जो मेरी सोच है वो देश के लोगों से आज मैच नहीं करेगी। जो हमारे पैनल पे इतने बड़े दिग्गज हैं, उनसे भी मेरी शायद सोच मैच नहीं करेगी, क्योंकि मैं सिंपल क्रिकेट के लिहाज से देखूंगा, वो शायद क्रिकेट के लिहाज से नहीं देखेंगे। सिंपल सी बात है, आपको या तो मुस्तफिजुर का नाम ऑक्शन में डालना नहीं चाहिए था। उस वक्त आपके पास एक मौका था, और जब बिडिंग हुई तो मुझे आई वाज श्योर, मैंने कहा मुस्तफिजुर के लिए कुछ जाएगा नहीं। मतलब मरा हुआ सांप अपने गले में कौन डालना चाहेगा? बट बिडिंग स्टार्ट हुई। एंड बाय द वे, आज लोग शाहरुख खान की बात कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। बट मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि 9 करोड़ 20 लाख में क्यों शाहरुख खान की केकेआर ने खरीदा? क्योंकि बाकी टीमें भी बिड कर रही थी ना, दिल्ली और चेन्नई। तो वहां पर धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स भी थी, आप ये ना भूलिएगा। सो वो भी बिड करते 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 वहां तक गया। और शायद उस वक्त क्योंकि हिंदुओं की वहां पर हत्याएं नहीं हुई थी उस तरह से जो अब हो रही हैं, तो मामला थोड़ा सा दब गया। बट द मोमेंट ये सब हुआ आउट ऑफ कंट्रोल, आई थिंक इनएविटेबल था। और मेरा ये मानना है कि दूसरी बार शायद बीसीसीआई ने कोर्स करेक्शन किया है। दूसरी बार, एक बार आपको याद होगा एशिया कप था। एशिया कप में जब अनाउंसमेंट हो गई और सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल मचा, तो उसकी कोर्स करेक्शन ये थी कि भारत के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने से मना कर दिया, और भारत के कप्तान ने जाके वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया। और ये दूसरा मैं कोर्स करेक्शन मानता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं राजीव, मैं 100% आपको कह सकता हूं, अब ना ये एक नॉर्म बन जाएगा। कम से कम खेल में ये एक नॉर्म बन जाएगा कि जहां पर आपको लगेगा कि ये चीज पॉपुलिस्ट नहीं है, आप सोशल मीडिया की आवाज उठाएं, उसको इतना बड़ा कर दें कि उसको देश और देश के साथ जोड़ दें। आप कहते हैं जी नहीं करोगे तो देशद्रोही हो, आपको मजबूरन करना ही पड़ेगा। ये अब आई थिंक हालात बन गए हैं थोड़े से। लेकिन विक्रांत, आपसे ये भी समझना चाहूंगा मैं कि ये जो अभी बैन है, बैन कह सकते हैं इसको या नहीं कहें, या टेम्पररी है जो ये जो निर्णय लिया गया? बैन नहीं, मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि उनकी सदस्यता एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया। बैन नहीं है, मतलब भाई ऑफिशियली तो आप बैन कैसे कर सकते हैं? बाय द वे, देखिए डायनामिक्स भी क्रिकेट के बदलेंगे, बिकॉज आपको ये देखना होगा कि बांग्लादेश की टीम इंडिया आई थी लास्ट ईयर 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। आई थिंक उनकी गवर्नमेंट तब तक बदल चुकी थी, उसके बाद वो सीरीज हुई थी। फिर लास्ट ईयर इंडिया ने वहां पर जाना, मतलब पिछला 25 में इंडिया ने वहां पर जाना था एक वनडे सीरीज T20 खेलने, फिर उसको 1 साल के लिए मुलतवी कर दिया गया। कल ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 2026 में तारीखों का ऐलान कर दिया। ऑब्वियसली वो होंगे नहीं, क्योंकि वो अब जब आप इस तरह की बात होती है तो बोर्ड्स का रिश्ता ही नहीं रहता, मतलब मुश्किल हो जाता है, अनलेस वहां पे जब नई सरकार बने तो वो सरकार प्रो इंडिया हो। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, क्या विरोध के आगे बीसीसीआई झुक गए? क्योंकि बीसीसीआई का पहले का स्टैंड और अब के स्टैंड में क्लियर डिफरेंस है। नहीं, मुझे लगता है बीसीसीआई ने जनभावना का आदर किया, और जनभावना के आदर करने पर किसी को इतना आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। जनभावना ये निश्चित तौर पर है कि जिस तरह से बांग्लादेश में चुन चुनकर हिंदुओं का संहार किया जा रहा है, और जिस संहार पर बांग्लादेश की सरकार लीपापोती कर रही है, ऐसे में क्या भारत की जनता के मन में जनाक्रोश पैदा होना गलत है? और जनाक्रोश से जनभावना उमड़े तो उस जनभावना को किसी खेल संघ ने
लेकिन इसलिए अस्वीकार करना चाहिए कि खेल नहीं हो रहा भावना के प्रेम शुक्ला साथ जी। वो ठीक नहीं है। दिसंबर में ये मिनी ऑक्शन हुआ है, नीलामी के लिए मुस्तफिजुर रहमान थे और भी बांग्लादेशी क्रिकेटर्स थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मुस्तफिजुर को हुआ। तब आपको मालूम नहीं था, तब बीसीसीआई को मालूम नहीं था? हाँ, नहीं, मैं बीसीसीआई का तो पक्ष ही नहीं ले रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि जनभावना का आदर बीसीसीआई ने किया। बीसीसीआई को संभव था कि पहले जनभावना का ख्याल ना रहा हो, यह जनभावना इतनी तीव्र होगी ये बीसीसीआई के ख्याल में ना रहा हो, ये संभव है। बीसीसीआई को जब जनभावना उमड़ी तो उसकी प्रतिक्रिया को बीसीसीआई ने जो स्वीकार किया, जनभावना को थोड़ा सा और मुझे लगता है इसमें इतनी आपत्ति की आवश्यकता नहीं है कि बीसीसीआई अगर जनभावनाओं को मान ले क्या तो वो जो है निंदा का पात्र हो जाए। ऐसे लीग में नहीं खेलेंगे और अभी नहीं खेलेंगे और कभी भी नहीं खेलेंगे? ये तो बीसीसीआई निर्णय लेगी ना। इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का उनको अभी खिलाना चाहिए, अभी तो नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन क्या भविष्य में भी नहीं खिलाना चाहिए? अगर इसी तरह हिंदुओं का नरसंहार होता रहा, अगर इसी तरह हिंदुओं का नरसंहार होता रहा, इसी तरह की लीपापोती जिस तरह से मोहम्मद यूनुस की सरकार, कार्यवाहक सरकार जिस तरह से लीपापोती कर रही है, ऐसी लीपापोती की स्थिति बढ़ती रही तो भारत में जनभावना निश्चित तौर पर बढ़ गई। भविष्य में नहीं, लेकिन वो हिंदू जो वहां से क्रिकेट खेलते हैं बांग्लादेश की तरफ से, लिटन दास हैं, सौम्या सरकार है, तो कल को वो भी नहीं खेल पाएंगे, वो तो हिंदू हैं। इसमें भाई हिंदुओं वो सरकार लीपापोती कर रही ना, निर्णय तो एक देश के रूप में लिया जाएगा। ये तो नहीं कहा सकता कि बांग्लादेश के हिंदू आगे खेल सकते हैं, बांग्लादेश के मुस्लिम नहीं खेल सकते हैं। हम पाकिस्तान के बारे में निर्णय लेते हैं तो पाकिस्तान में भी हिंदू खिलाड़ी हैं, तो हम क्या पाकिस्तान के हिंदू खिलाड़ियों को आईपीएल में अलाउ करते हैं? क्या नहीं करते हैं। ठीक है आशुतोष, अब आपका रिएक्शन इस पर। ये पूरे मामले पर उन्होंने क्लियर कह दिया कि एक जनभावना है और जनभावना को समझते हुए बीसीसीआई ने यह निर्णय लिया है, लेकिन यह निर्णय क्रिकेट के लिए कितना उचित है? आशुतोष, आवाज मिल रही है आपको? जी सॉरी देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में अगर कोई एक दोषी है तो बीसीसीआई दोषी है। और दूसरी बात, अगर ये फैसला भारत सरकार को करना है कि उनके बांग्लादेश के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी या उनके खिलाड़ियों को यहां लेके आना है, तो दो चीज फौरन करनी चाहिए। एक, भारत को बांग्लादेश के साथ अपने सारे राजनयिक डिप्लोमेटिक संबंध तोड़ लेने चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि बांग्लादेश का प्लेयर अगर हिंदुस्तान की किसी टीम में खेलेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। तो हमारी सरकार को क्या हक है कि वो बांग्लादेश के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को रखे? दूसरी बात, अगर खिलाड़ी को रखने पे शाहरुख खान अगर देशद्रोही हो जाते हैं, तो जो इतने बड़े उद्योगपति हैं जो बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई करते हैं, उनके बारे में क्या टिप्पणी करेंगे? उनको भी तो बिजली बंद कर देनी चाहिए ना। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, सबको मालूम है कौन आदमी है। वो लगातार बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रहे हैं, उस बांग्लादेश को जहां हिंदुओं की मौत हो रही। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारी सरकार उनसे रिक्वेस्ट करेगी या उनसे कहेगी कि आप बिजली लेना फौरन बंद कर दी, जैसे बीसीसीआई ने फौरन कहा कि बीसीसीआई कि भाई मुस्तफिज आपको हटाइए वहां से? वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा। तीसरी बात, मैं तो चाहूंगा कि जय शाह जो आईसीसी के प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, वो अगली मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं और वहां ये प्रस्ताव पारित करवाएं कि बांग्लादेश को क्रिकेट वर्ल्ड से बाहर किया जा रहा है, क्योंकि वो एक रोग स्टेट है और वहां हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। ठीक है, जय शाह बहुत पावरफुल आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं, क्या वो ये करेंगे? नहीं करेंगे। तो सिर्फ इतनी सी बात है कि राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रभक्ति के नाम पे जो कुछ हो रहा है, दरअसल एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आप शाहरुख खान को टारगेट करिए, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये हमारे साथ फॉर्मर क्रिकेटर अतुल वासन भी हैं। अतुल, बांग्लादेश के क्रिकेटर को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, किस तरह का इंपैक्ट इसका आपको लगता है कि पड़ेगा? देखिए, अगर टीम के ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्रिकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे लग रहा है कि ये जो डिबेट है, ये जो सारा मुद्दा है, ये इतनी जल्दी आप कहां से एस्केलेट कर रहा है? आपको पता है सरकार को ज्यादा हमारे से मैच्योर है, उन्हें पता है कि किस तरह से हैंडल करना है। आपने सिर्फ इसको एक टोकनिज्म बना के इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, देशद्रोही बना दिया। ना तो शाहरुख खान ने चूज किया था,
इस प्लेयर के ऊपर 4 और टीमों ने भी दाव लगाया था, उनको नहीं मिली, और शाहरुख खान अकेले तो पार्टनर है नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ उनको टारगेट करना गलत बात है, और इससे अलावा भी कई ऐसे हमारे पास मीन्स है गवर्नमेंट के पास, जिससे कि अगर बांग्लादेश को आपने स्क्वीज करना है या अपना अनहैप्पीनेस दिखानी है तो वो दिखा सकते हैं। अब आप देखिए, जैसे अमेरिका में कितने हेट क्राइम होते हैं इंडियंस के अगेंस्ट, पिछले साल में मेरे ख्याल 28 है, जिसमें 6 है हिंदू हैं जिनको टारगेट किया गया। आपने अमेरिका से अपना नाता तोड़ा या उनके खिलाफ बोले हैं कोई? तो ये जो ईगो है ना, हमेशा आप अपने वीक को दिखाते हैं, कभी अपने ऊपर वाले को ईगो नहीं दिखाते हैं। और अगर ऐसा ही अगर ये तर्क रहे तो मैं कहता हूं कि इंडिया में भी होता है, क्रिश्चियंस की लिंचिंग हुई है, मुस्लिम्स की हुई है, अगर उसको लेके दुनिया भर हमारे को ऑस्ट्रेसाइज कर दे, बाहर कर दे, तो फिर क्या बोलेंगे कि ये बीसीसीआई रिलैक्स कर दिए, एकदम से झंडा लेके निकल पड़े। दादागिरी है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बीसीसीआई का क्या, मैं तो गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, मैं लोगों की बात कर रहा हूं। बीसीसीआई ने तो बिल्कुल सही किया है, उन्होंने देखा सेंटीमेंट क्या है, और उन्होंने उनको ये अभी तो आईपीएल को दूर है, तो अब ये अगर ऐसा होता, अगर पता होता कि बांग्लादेश के साथ 1 महीने में इस कदर हमारे रिलेशन होंगे, तो वो ऑक्शन में बांग्लादेश के प्लेयर्स को डालते ही नहीं, जैसे पाकिस्तान को है। पर उनको एकदम से सरकार से पहले, जैसे कहते हैं ना, मोर लॉयल देन द किंग, आप उनसे पहले ही निकल पड़े हैं और एक टारगेट लेके अगर उनको निकाल भी दिया तो इससे क्या आप खुश हो गए? मेन मुद्दा तो वही रहा, आपने सॉल्व क्या किया बांग्लादेश से? ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रोफेसर संगीत रागी, अभी सेंटिमेंट को देखते हुए बीसीसीआई एक फैसला ले रहा है, आपके बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात, उसमें एक गुंजाइश बची हुई है कि और बेहतर हो सकते हैं। अभी गए थे ना, हमारे विदेश मंत्री गए थे, प्रधानमंत्री का शोक संदेश भी गया था, लेकिन अब क्या आपको नहीं लगता कि इससे भारत के संबंध और ज्यादा खराब होंगे बांग्लादेश के साथ? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे पैनल पे बैठे हुए अतुल वासन जी को ये समझ में ही नहीं आता है कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है। अमेरिका के अंदर हिंदू क्रिश्चियन, मुझे आता है, मुझे पता है, इंसिडेंट्स 26-27 को गिन करके, नहीं, सुन लीजिए, आप धैर्य रखिए, मैंने सुना आपको। वो इंडिविजुअल आइसोलेटेड केसेस होते हैं, वो श्वेतों के खिलाफ भी होते हैं वहां पे। यहां पर स्ट्रक्चरल वायलेंस है, आपको शायद समझ में नहीं आता है कि 24% की आबादी आज जाकर के 7.9% हो गई है। उनकी बेटियों और बहुओं को निकाल करके मारा जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, उनके साथ रेप किया जाता है, उनको कन्वर्ट किया जाता है। ये सारी चीजें सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। कुछ इसी से जुड़े हुए सवाल थे आशुतोष के, अगर आप उनमें से किसी का जवाब दे दें। और भारत और बांग्लादेश के संबंध क्या इससे और ज्यादा खराब नहीं होंगे? सुनिए, मैं सभी का सारे सवालों का जवाब। डिप्लोमेसी में जिस प्रकार से आशुतोष ने कहा कि बिजली बंद कर देनी चाहिए, डिप्लोमेटिक रिलेशन बंद कर देना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। वो तो खुद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के विद्यार्थी रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। ये एक पॉपुलर सेंटिमेंट्स है कि वहां हिंदू मारे जा रहे हैं। आज भी एक बिजनेसमैन को जला दिया गया है, और वहां से क्रिकेट खेलने में कोई आसमान नहीं टपक जा रहा है। मैं बीसीसीआई को भी दोष नहीं दे रहा, मैं तो उन फ्रेंचाइजी को दोष दे रहा हूं कि उनमें इतनी बेशर्मी है, उनमें इतनी सेंसिटिविटी नहीं है कि वो इसके बारे में इस दृष्टि से उसको देख भी सकें। और मैं सिर्फ शाहरुख खान की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो भी उसमें बोली लगा रहा है, क्या उसमें इतना शर्म है? क्या थोड़ी सी भी संवेदना है? क्या बोली लगाने वाले को पैसे के लिए वो कुछ भी करने के लिए में भिजवा रहा है, उसका क्या? नहीं, मैं सुन लीजिए, मैं सभी के लिए बोल रहा हूं जो नीलामी पर ला रहे हैं, वो जितने भी फ्रेंचाइजी हैं, कम से कम जब एक घटना पिछले 2 महीने से चल रही है, 3 महीने से, वैसे तो ये पिछले 1 साल से हो रहा है, पिछली जनवरी से ही ये सब सारी चीजें हो रही हैं बांग्लादेश के अंदर। लेकिन ये ठीक है, ये कहना बड़ा आसान है कि हम तो सारे, अभी एक बंधु बता रहे थे कि अरे भाई शेख हसीना को तो आप रखे, कैसी बेतुकी तर्क है ये। सबको पता है कि शेख हसीना को क्यों हम अपने यहां रखे हुए हैं, लेकिन पता नहीं कौन नेता थे, मैंने तो नाम देखा, मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, लेकिन ऐसा इसे क्या कहते हैं, राह चलते हुए भी व्यक्ति इस प्रकार का, और नेता ऐसा तर्क दे रहा हो तो समझ से परे हो जाता है। और यदि वो नहीं खेलता है तो इससे कोई क्रिकेट का कोई न बड़ा नुकसान होने वाला है, न कोई घाटा होने वाला है। रही संवेदना की बात, तो देश का मानस कैसा है, उसके अनुसार देश के बाकी चीजों को भी चलने की आवश्यकता होती है।
और क्रिकेट कोई उसका अपवाद नहीं है, टापू नहीं है। किसी देश के साथ बहुत हमारे बड़ी बात सामाजिक, हमारे राजनीतिक रिश्ते कैसे हैं और वहां पर उस वहां धर्म से जुड़े हुए लोगों के साथ क्या हो रहा है। विक्रांत कुछ कहना चाह रहे, विक्रांत अपनी मैंने संगीत जी की बात सुनी और उन्होंने सही कहा कि डिप्लोमेटिकली आप ऐसा नहीं होता कि मतलब आप सारे के सारे रिश्ते बंद कर देते हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है सर, और मैंने जब ये डिबेट शुरू की थी मैंने तब कहा था कि शायद मैं उन पॉपुलिस्ट लोगों में नहीं हूं। इस वक्त जो व्यू चल रहा है तो शायद मैं एक अलग से व्यू मेरा होगा। मैं क्रिकेट के लिहाज से सोच रहा हूं और मैं इंसानियत और मुल्क के लिहाज से भी सोच रहा हूं। लेकिन सर मैं ये सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, वो पाकिस्तान हो वो बांग्लादेश हो, हम उनके साथ रिश्ते बाकी नहीं खत्म कर सकते, बट क्रिकेट से क्यों होता है? हर वक्त हम ये क्यों सोच लेते हैं कि चलो क्रिकेट से शुरू करें? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं और ये फैक्ट है कि जिंदगी से बड़ी, मुल्क से बड़ी कोई गेम स्पोर्ट्स नहीं होती, क्रिकेट भी नहीं होती, बट शायद क्रिकेट आज हमारे मुल्क में सुख दुख का साथी बन जाता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं सर। आपने कहा कि जय शाह बहुत पावरफुल है, आपने कहा बीसीसीआई बहुत पावरफुल है। ये फैक्ट है कि एक वक्त पर था, लेकिन आज क्या हुआ है कि पाकिस्तान की सरकार इन्वॉल्व है। पाकिस्तान, क्योंकि मोहसिन नकवी खुद पीसीबी के चेयरमैन है, वो इंडिया और बांग्लादेश की जो डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स हैं वो सीधा उनकी सरकार, बांग्लादेश सरकार से फोन करके कहती है कि बीसीसीआई को XYZ जगह आपने सपोर्ट नहीं करनी। आई बिलीव वो श्रीलंकन सरकार पे भी प्रेशर बना रहे हैं। सो मैं अगर क्रिकेटर हूं, मैं पहले हिंदुस्तानी हूं, मैं पहले हिंदू हूं, फिर मैं बाद में क्रिकेटर हूं, बट मेरी एक छोटी सी, आप सुन लीजिए तीसरे पॉइंट पे, क्रिकेटर छोटा सा, कि ऐसे तो हम अपनी जो हैसियत है उसको इरोड कर रहे हैं। तो मेरा पॉइंट, मैं मानता हूं कि या तो बीसीसीआई इनको रखता ही ना, बट मुझे सिर्फ एक चीज की फिक्र है। ठीक, आज बीसीसीआई ने ठीक किया और क्योंकि वो शाहरुख खान थे तो उनको टारगेट करना बड़ा आसान था। सर एक टीम है MI एमिरेट्स, वो कल ILT20 का फाइनल खेलेगी दुबई में, उसमें भी साकिबुल हसन खेल रहे हैं और इंडियन बेस्ड फ्रेंचाइजी है। लेकिन यहां पर क्या है, जो कन्वीनियंस है, हमें दिखा शाहरुख खान, हमें दिखा कोलकाता नाइट राइडर्स, तो हमने शाहरुख खान पर चढ़ाई कर दी। ठीक है, इस पर छोटा सा डायरेक्शन प्रेम शुक्ला जी आपसे लूंगा कि शाहरुख खान चूंकि इन्वॉल्व थे इसलिए शाहरुख खान को टारगेट कर दिया गया है ना, और उसके बाद से जो विरोध भी कर रहे थे उनकी बात भी मान ली गई। जी, मुझे शाहरुख खान के टारगेट करने पर मुझे लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं है। शाहरुख खान को टारगेट करना भी मुझे लगता है कि न्यायोचित नहीं है। हाँ, लेकिन बांग्लादेश के खिलाड़ियों को अगर IPL में खेलने से बीसीसीआई रोकता है तो इस पर इतना सियापा करने की आवश्यकता नहीं है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ लीजिए। भाई, पाकिस्तान के साथ हम IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ी को लंबे समय से नहीं ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी हमारे राजनयिक संबंध पूरी तरह से तोड़े नहीं गए हैं। तो ये तर्क ही कुतर्क है कि अगर IPL में जो इंडियन प्रीमियर लीग है उसमें बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं रखा गया तो बांग्लादेश से सारे राजनयिक संबंध तोड़ दो। ये प्रेम जी, अगर इंडिया और बांग्लादेश जो है जो राजनयिक बिल्कुल समझ नहीं रखता वही ये बात करेगा। इंडिया और बांग्लादेश वर्ल्ड कप T20 का फाइनल खेल रहे हो तो क्या इंडिया को वो फाइनल खेलना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? देखिए विक्रांत जी, पहले से हमारी पॉलिसी है, हम बायलेटरल क्रिकेट में हमने कुछ अपनी शर्तें रखी हैं। हम पाकिस्तान के साथ बायलेटरल्स नहीं खेलते, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में हम उनके साथ खेलते हैं और उसके लिए हम न्यूट्रल प्लेसेस तय करते हैं। कल अगर बांग्लादेश के साथ भी स्थितियां उतनी ही बिगड़ी तो लगभग उसी तरह का निर्णय लेना पड़ेगा। शायद आपको सर इस बात का इल्म होगा कि ये वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा है जो अगले महीने है, और क्योंकि इंडिया होस्ट है तो बांग्लादेश के मैचेस इंडिया में है। नहीं, इसीलिए मैं अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए? नहीं, अभी इसलिए अगर बांग्लादेश में रिजीम चेंज और वहां सुधार हो तो हो सकता है कि हमारी बांग्लादेश से मैत्रीपूर्ण संबंध हो। आप होपफुल हैं, मित्र देश भी आप होपफुल हैं कि रिश्ते सुधर सकते हैं। पाकिस्तान की तरह स्थायी मित्र शत्रु नहीं है। जी ठीक है, मैं लौटता हूं। हमारे रिश्ते सुधरते रहे हैं, ठीक है, स्वागत रॉय जी के पास जाना मुझे, लेकिन पाकिस्तान से हमारा स्थायी शत्रुता का भाव है। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। तौसीफ अहमद खान साहब, स्वागत रॉय कह रहे हैं कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, तो क्या यहां पर क्रिकेट में पॉलिटिक्स हो रही है मुस्तफिजुर रहमान को हटाए जाने पर? टीएमसी का और आपका खुद का विचार क्या है इस पर? जी हाँ, बिल्कुल। बंगाल में चुनाव है और बीजेपी का नरेटिव ही रहता है हिंदू मुस्लिम, और इत्तेफाक की बात है कि बांग्लादेश प्लेयर को KKR टीम ने उठाया और उसमें शाहरुख खान का नाम जुड़ा है, और यही वजह है कि संगीत सोम ने इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ा करके
इतना बड़ा कर दिया। अब बीसीसीआई जो भी फैसला ले, जब ऑक्शन हो रही थी तब तो उन्होंने रखा था, जबकि हालात यही थे, सरकार बदली हुई थी। अभी मुझसे पहले एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि भाई शेख हसीना को सरकार ने, मोदी जी ने रखा है दिल्ली में, उसकी वजह सब लोगों को मालूम है। तो मैं कृपया करके आपको वजह बता दीजिए, क्योंकि ना मुझे मालूम है, अब मुझे नहीं लगता कि देशवासियों को मालूम है कि कौन सी ऐसी वजह है कि शेख हसीना को रखा गया। लेकिन हाँ, झारखंड के जो गोड्डा प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा रही है बांग्लादेश का, उसका वजह हमें मालूम है। अदानी को पैसा मिलना था, 437 मिलियन पेमेंट जून का जो है वो क्लियर हुआ था। ये पैसे के मामला है, बिजनेस का मामला है। इसलिए बांग्लादेश को यहाँ की सरकार प्राइवेट पार्टी के थ्रू दे रही है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। वो वजह समझ में आता है क्योंकि वहां से पैसा आता है। शेख हसीना को क्यों इस देश में रखा गया है, इसकी भी आप जो है हम लोगों को जो है इनलाइटन कर दीजिए। दूसरी बात, ये बार बार झूठ और नफरती वाली बातें करते हैं। ये आंकड़ा कोट कर देते हैं कि 23% से गिर करके 7.9% हो गया हिंदू का आबादी बांग्लादेश में। ये कौन से साल के फिगर को कोट कर रहे हैं? क्या ये 1971 में जो हिंदुओं का जो इमिग्रेशन हुआ इंडिया में और सरकार ने बाज़ाब्ता उनको जो बहाल किया बंगाल में, दिल्ली में और पूरे देश में जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम किया, क्या ये उसको इंक्लूड करके बोल रहे हैं, उसको इंक्लूड नहीं करके बोल रहे? और एक बात, बंगालियों को, जो हमारे देशवासी है, देश में के अंदर में, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम, जो बंगाली बोलते हैं उसको बांग्लादेशी बोल करके लिंचिंग कर दिया जाता है। हाल में उड़ीसा में लिंचिंग कर दिया गया, कहीं दिल्ली में जाके मारपीट कर दिया। जो हमारे देशवासी है, आप उनको चूंकि वो बांग्ला भाषा में बात कर रहे, उनको बांग्लादेशी बोल करके सब मिल करके उसका लिंचिंग कर देते। तो ये कब बंद होगा? ठीक है प्रोफेसर संगीत रागी, इस पर छोटा सा रिएक्शन, फिर आशुतोष के पास जाऊंगा मैं। ऐसा है, जो लोग शेख हसीना पर सवाल करते हैं उनके बारे में मैं वही कह सकता हूं कि उनकी मानसिकता भी वो जिहादियों वाली मानसिकता है, यूनिस की ही मानसिकता है। जो ये सवाल खड़ा करते हैं कि शेख हसीना को क्यों रखा जाता है, ऐसा नहीं है कि मैं उनको कह दूं कि वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस और डिप्लोमेटिक नाइसिटीज को वो जान नहीं रहे हैं या क्या कारण है वो जान नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी मानसिकता जिहादियों की है। क्योंकि यदि शेख हसीना यदि वहां जाती है तो उनके पिता के आवास का क्या हुआ, उनकी मूर्ति का क्या हुआ और उनका भी क्या होगा, ये सबको पता है। इसका मतलब है कि ममता की सरकार उनको मरवाना चाहती है। शेख हसीना की सरकार शेख हसीना, संगीत रागी जी कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, मैं वो ठीक करवाता हूँ, फिर मैं आपका रिएक्शन लूंगा। मैं अतुल जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन आशुतोष आपसे एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगा कि मैंने वो सवाल पहले पूछा भी था, लेकिन क्या वो जो गुंजाइश थी जिसमें हम संबंधों को सुधारना चाह रहे थे, अब आप ये बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि आईपीएल में हर देश के खिलाड़ी खेलना चाहते हैं और उस देशों की गवर्नमेंट भी उसको देखती है, तो बांग्लादेश इससे क्या और ज्यादा नाराज नहीं होगा? पहले से ही हमारे जो है रिश्ते बहुत जो है अलग अलग चल रहे हैं, खफा चल रहे हैं। ऑडियो सरकारें देखिए, ये जो एक कि दो कुछ लोग खड़े हो जाएंगे, वो कुछ तरीके का बयान जारी करेंगे और बयान जारी करेंगे और उसके बाद सरकारें झुक जाएंगी, बीसीसीआई झुक जाएगी। ये शो करता है कि हमारी सरकारें दरअसल कितनी कमजोर हो गई हैं। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल है, अगर आपको वाकई में बांग्लादेश को सबक सिखाना है, अगर आप चाहते हैं बांग्लादेश को सबक सिखाना, अगर चाहते कि आप कड़ा संदेश जाए, तो फिर गोड्डा के प्लांट से जो बिजली सप्लाई की जा रही है उसको रोकिए। जिस दिन आप बिजली सप्लाई रोकेंगे उस दिन वहां पर हाहाकार मचेगा और तब लोगों को समझ में आएगा कि दरअसल वहां हो क्या रहा है। लेकिन वो नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक फॉल्स जिंगोइज्म इस देश के अंदर चल पड़ा है। राष्ट्रवाद के नाम पे आप कुछ भी बोलेंगे, आप असली चीज पर अटैक नहीं करना चाहते। मैं तो कहता हूं, विक्रांत ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि भाई कल अगर बांग्लादेश से आप मैच खेलना बंद कर दीजिए, बाइलेटरल कोई मैच नहीं खेलेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई टूर्नामेंट उनके साथ नहीं खेलेंगे और अगले बार हम जो वर्ल्ड कप करने जा रहे हैं वहां बांग्लादेश की टीम को नहीं बुलाएंगे। तब तो बांग्लादेश सुधरेगा। खाली मुस्तफिर उजैर को वापस भेज दीजिए ना, उससे बांग्लादेश को क्या फर्क पड़ने पर, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अब मैं घंटा शब्द का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूं, लेकिन क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? कम से कम सेंटिमेंट जो है जो विरोध का, वो तो शांत हो जाएगा। सेंटिमेंट, मैं ये सेंटिमेंट का आप विक्रांत क्रिकेट नहीं खेली क्या? मैंने क्रिकेट नहीं खेली है। ये जो सवाल है ना, अगर वाकई में आप देश के साथ हैं, अगर आप वाकई में राष्ट्रवाद की बात करते हैं, अगर आप वाकई में बांग्लादेश को सबक सिखाना चाहते हैं, तो गोड्डा के प्लांट से जो बिजली सप्लाई हो रही है उसको बंद करके लीजिए। प्रेम शुक्ला जी लीजिए फिर एक्शन, वो कह रहे हैं।
लीजिए असली एक्शन, राष्ट्रवादी ये तब दूसरे मानूंगा। राष्ट्रवादी तभी माने जाएंगे। प्रेम शुक्ला जी, अब लाल भुजक्कड़ों से राष्ट्रवाद की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जैसी जो आवश्यकता पड़ेगी वैसा निर्णय सरकार लेगी। लाल भुजक्कड़ों के जो है किसी प्रकार के जो है इस तरह की लाल टिप्पणी से फीले बचेंगे। पड़ प्रेम जाने शुक्ला जी, हम प्रेम शुक्ला जी इस तरह की टिप्पणी से बचेंगे। अच्छे शांतिपूर्वक एकदम नहीं, बढ़िया चल रही वो है। सही घंटा शब्दों जैसे में। शब्दों का प्रयोग करेंगे तब आप रोकेंगे नहीं। वो घंटा शब्द का प्रयोग कर रहे थे। लाल भुजक्कड़ कोई गाली नहीं है, वो तो घंटा का प्रयोग कर रहे थे भाई। उन्होंने अभी किस आपके संदर्भ में चैनल कहा था पे वो आप भी जानते हैं ना आशुतोष कि को घंटा मध्य प्रयोग प्रदेश करने में की क्या हुआ था। अनुमति मैं है। उस पर नहीं जाना नहीं, नहीं चाह रहा। घंटा प्रेम यार, शुक्ला जी। घंटा शब्द का प्रयोग तो कैलाश घंटा विजयवर्गीय ने शब्द का किया क्या था। मतलब जरा पूछिए। नहीं, कैलाश विजयवर्गीय क्यों घंटा घंटा शब्द का प्रयोग कर प्रयोग रहे करे तो बड़ा अच्छा है। प्रेम शुक्ला जी, ये घंटा नहीं तो आप क्यों हाँ, तो प्रयोग मैं कर घंटा रहे हैं? शब्द का इस्तेमाल नहीं आपके लिए करना अच्छा चाहता शब्द है हूँ। घंटा। अरे भाई, अच्छा कैलाश शब्द है विजयवर्गीय ने घंटा। यूज किया भाई। नहीं ऐसे देखिए, हम फिर मुद्दे से भटक रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, टॉपिक पर रहिए और सही शब्दों का चयन हो प्लीज। हाँ, टॉपिक पर रहिएगा। प्रेम शुक्ला, गाली गलौज वो करते हैं। आशुतोष जैसे लोगों को आप बुला के गालियां दिलवाते हैं। आज तक चैनल की पता नहीं क्या मजबूरी है कि आशुतोष जैसे लोगों को बुला के गालियां बकवाई प्रेम जाती है शुक्ला चैनल जी, पे। हमारी कोई मजबूरी कैसे ना है, करते हम ऐसे करवा रहे हैं ना करते हैं। हम क्या आप इनको भी मेरे साथ संकट है? पहले डिबेट में आए, पहले भी एक बार मेरा आपके साथ एनकाउंटर हुआ, आपको क्या याद होगा। कर रहे हैं मैं उसमें बताइए। नहीं जाना चाह लाल रहा। भुजक्कड़ प्रेम शुक्ला कौन जी सी उसमें नहीं डिक्शनरी जाना गाली चाह है? रहा। लाल भुजक्कड़ किस डिक्शनरी गाली है मुझे बताइए। लाल भुजक्कड़ किस निजी डिक्शनरी- टिप्पणियों से मैं मुझे कह रहा हूँ बताइए बचेंगे ना। किस आप अपना पॉइंट रखिए ना, बिना लाल इस भुजक्कड़ टिप्पणी के अरे भी तो भाई, अपना कैलाश पॉइंट रख विजय- सकते हैं ना। भाई, प्रेम भाई, शुक्ला मैं जी तो को कैलाश पॉइंट रख विजयवर्गीय रहा का हूं मैं। वीडियो दिखा ये दीजिए, लाल आपको भुजक्कड़ी पता है चल ना। जाएगा। जिस तरह से राजनय पर सब संदेश दिया जा रहा है उसको लाल भुजक्कड़ी ही परिभाषित किया जाएगा। यही तो मैं कह क्या रहा क्या हूँ। ऐसा है कि प्रेम शुक्ला जी आप उस सवाल का जवाब ही नहीं देना चाह रहे हैं जो वो पूछ रहे हैं? वो तो ये पूछ रहे हैं ना कि भाई आप बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, काट दीजिए ना, बिजली काट दीजिए। जवाब दिया। भारत सरकार जो है, भारत सरकार राजनयिक घेराबंदी किस तरह से बांग्लादेश का करना चाहेगी, वो किसी लाल भुजक्कड़ से पूछ कर नहीं करेगी। उसकी अपनी चरणबद्ध योजना होगी। ठीक है, ठीक है। अतुल वासन जी, क्या इस तरह की जो क्रिकेट में हमें पॉलिटिक्स दिख रही है अब, तो ऐसे हम तो चाहते हैं कि हमारी लीग और जो है एक्सपैंड हो और देशों तक पहुंचे, कुछ देशों के नए खिलाड़ी, क्योंकि क्रिकेट मतलब बहुत सारे देश तो नहीं खेलते हैं क्रिकेट, कम ही देश खेलते हैं। ऐसे में जो देशों का संबंध है उसका इंपैक्ट क्रिकेट पर पड़ने लगा, तो फिर कहां देखते हैं आप, कहां जाता हुआ दिख रहा है आपको? मैं तो बहुत हैरान हूं कि क्रिकेट को इतना बड़ा बना दिया आपने कि क्रिकेट से ही देशवासियों ने लगता है कि बनाया, जब देशवासियों ने पाकिस्तान बनाया ना, हमने तो थोड़ी बनाया। रिलेशन करने होते हैं तो पहले नहीं, तो मुझे नहीं देशवासियों को, आपको क्या, आप एक तरफ लोग मर रहे हैं और एक तरफ क्रिकेट ना खेले, क्या फर्क पड़ता है? क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो उनका खिलाड़ी आप खिलाएं ना खिलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है उससे 10 गुना ज्यादा चीजें हैं। अगर भारत सरकार करना है तो वो करेंगे। आपने एक प्लेयर को निकाल दिया, 3 दिन से आप लगे हैं, और आप उसके निकालने के बाद आप सब कुछ हो जाएगा और बाकी चीजें क्या होंगी? तो मुझे लग रहा है कि एक क्रिकेट के ऊपर ये बर्डन क्यों है कि वो एकदम टोकनिज्म दिखाए लोगों को कि भैया ये क्रिकेट अगर नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे, T20 में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर वहां तक रिलेशन अभी तक हुई नहीं है। एक 15 दिन में आपको पता है, जब IPL की ऑक्शन हुई थी आज से 18 दिन पहले, तब तक इतना बवाल नहीं था। अभी ये इतना एकदम से जो स्लाइड हुआ है, आप थोड़ा धैर्य रखें और सरकार जिस तरह से आप टोनल टेनर दिखाएगी उसी तरह से दुनिया चलेगी, उसी तरह हम करेंगे। ऐसा कौन है जो नेशनलिस्ट नहीं है? कौन चाहेगा? किसको क्या फायदा है बांग्लादेश को सपोर्ट करके? आपके कम से कम मेरे घर के आसपास 10,000 बांग्लादेशी रह रहे हैं। आपको 3-4 मिलियन बांग्लादेशी ऑफिशियली सेंसस के हिसाब से इंडिया में है। आप बातें कर रहे हैं, आप उनके 50 चीजें हैं जिससे आप उनको, अगर सरकार चाहे तो उनको आप रिटेलिएट कर सकते हैं। तो आपने क्रिकेटर निकाल के आपको लग रहा है कि आप बैंडेड लगा रहे हैं कैंसर पे और कुछ हो रहे हैं। क्या फायदा? क्या इलाज हो गया क्या? ये बड़ा सवाल है। लेकिन विक्रांत, क्या अब हम ये समझे कि आने वाले समय में जो है बांग्लादेशी क्रिकेट हमें शायद ही IPL में देखने को मिले? और एक सवाल ये भी कि अब जब बांग्लादेशी क्रिकेटर लीग में नहीं आ रहे हैं, फिर हम तो ये भी चाह रहे हैं ना कि हम होस्ट करें, ओलंपिक होस्ट करने का हम जो है उसके लिए जो है बिड करने के लिए अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं। तो वहां पर भी तो आएंगे मल्टीनेशनल, मतलब कई देशों के आएंगे, उन देशों के भी आएंगे जहां जो शायद नहीं, वो देखिए आपके मुल्क की वो ऑलरेडी, हमारे हिंदुस्तान की वो पॉलिसी है ना, मल्टीनेशन टूर्नामेंट में हम ऑब्वियसली वी कांट बैक आउट के नहीं होस्ट करते। जहां तक क्रिकेट की बात है, देखिए राजीव, ऐसा नहीं है कि एक, जो अतुल ने बिल्कुल सही बोला, एक मुस्तफिजुर ने थोड़ी IPL चला देनी थी या उनके ना होने से थोड़ी डूब जाएगा। एंड बाय द वे, बांग्लादेश के पास वो टैलेंट नहीं है भाई। एक जमाना था उनके 5-5, 6-6 प्लेयर खेलते थे IPL। आज के तारीख में उनके पास प्लेयर ही नहीं है। और अगर आप मुस्तफिजुर को कोलकाता नाइट राइडर्स से बाहर कर दोगे, उनको अच्छी रिप्लेसमेंट मिल जाएगी और हो सकता है उससे 1/3 प्राइस में मिल जाए। बात वो नहीं है। बात यह है कि वाकई क्रिकेट पे ही क्यों बर्डन, हर चीज में क्रिकेट ही क्यों आगे? क्रिकेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज आप मत खेलो, आज आप उनसे बायलैटरल भी मत खेलो, आज आप मुस्तफिजुर को भी बाहर कर दो, बट
डज द बक स्टॉप विद क्रिकेट? दैट्स इट। आज क्रिकेट ने बात कर दी, आज हर तरफ वाह 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 हो गया। कल क्या क्या पीछे मुड़ के दूसरे क्रिकेट समानांतर सवाल पूछ दूसरे सकता है खेलों आपसे? में आप खेलते रहते हैं, दूसरे क्या खेल रहे होते हैं, बस क्रिकेट में पूछ देखो। सकता है? आप क्रिकेट से सवाल पूछते हो, क्या पीछे मुड़ के क्रिकेट आपसे सवाल पूछ सकता है? मैं ये जानना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी, इस पर जवाब चाहूंगा आपसे। मैं समझ नहीं पाया इनका प्रश्न क्या है। जो सारा का सारा बर्डन जो है वो सिर्फ क्रिकेट पर, मतलब कुछ भी होता है तो भाई क्रिकेट बंद कर दो या क्रिकेट से जुड़े हुए जो खिलाड़ी वो बंद कर दो, लेकिन दूसरे खेल पर उसका कोई इंपैक्ट ज्यादा पड़ता दिखता नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है वैसा। एक पाकिस्तान के अलावा हमने क्रिकेट पर और किसी से जो है बंद कर दो की बात नहीं की है, इसलिए क्रिकेट ही सब जगह बंद कर दिया जाता नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी नस्ली हिंसा होती है और कुछ कुछ मामले होते हैं, लेकिन वो चूंकि सरकार ऐसी नस्ली हिंसा को कहीं से जो है प्रश्रय नहीं दे रही है, तो आज तक मांग नहीं हुई कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हम बंद कर दें या इंग्लैंड के साथ बंद कर दें या वेस्ट इंडीज के साथ बंद कर दें। क्रिकेट हर जगह मुद्दा नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ हमारा मुद्दा बना। और उसका कारण ये भी रहा कि पाकिस्तान से हम जब क्रिकेट मैच खेलते हैं तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती जैसे हम युद्ध के मैदान में हैं। हमारे क्रिकेटरों की भी स्थिति जो है पाकिस्तान के साथ, हम जब चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें या बायलेटरल क्रिकेट खेलते रहे हों, जब भी हम क्रिकेट खेलते थे वो क्रिकेट की पिच की बजाय युद्ध का मैदान बन जाया करता था। ऐसी स्थिति में वहां जनभावनाएं उमड़ी और जनभावनाओं के अनुकूल फैसले हुए, इसके अलावा कहीं नहीं फैसले हुए। ये कहना कि क्रिकेट हर बार जो है निशाना बनता है, मुझे लगता है अतिशयोक्ति है। जन भावना और क्रिकेट से भी तो भावनाएं आशुतोष जुड़ी हुई हैं। हाँ, बात चाहे पाकिस्तान का हो चाहे बांग्लादेश को हो, हमारे ख्याल से अतुल वासन और विक्रांत मेरी बात को समझेंगे कि बहुत साल पहले की बात है, इंग्लैंड की टीम में बेसिल डी ओलिवेरा करके एक प्लेयर हुआ करता था जो कलर्ड था। साउथ अफ्रीका टीम जानी थी, साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड रंगभेद की नीति को पालन करता था और इंग्लैंड ने कहा नहीं वो जाएगा और साउथ अफ्रीका ने टूर कैंसिल कर दिया। उसके बाद पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने साउथ अफ्रीका के साथ क्रिकेट खेलना बंद कर दिया और 1971 से 1991 तक 20 साल वो क्रिकेट के रिलेशंस वो पूरी दुनिया से बाहर थे। सिर्फ एक खिलाड़ी बेसिल डी ओलिवेरा की सिलेक्शन से। बिल्कुल ठीक कहा। कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारत सरकार को कम से कम ये कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करके उसको अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से बाहर करवाए। पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में कंसेंसस पैदा होना चाहिए कि हम आतंकवादी जो देश की जिस कंट्री की टेररिज्म उसकी ऑफिशियल फॉरेन पॉलिसी है उसको नहीं एक मिनट अतुल जी, लड़ाई बंद हो गई है। अतुल जी, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। मुनीर जाके डोनाल्ड ट्रंप की गोदी में बैठ गया है, आप उसको तो रोक नहीं पाए। अतुल जी प्लीज, पाकिस्तान को बंद करवा रहे हैं, आप समझिए। आप समझ नहीं रहे दुनिया का एटीट्यूड। हियर मी आउट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। मैं कहता हूं कि जैसा मेरी बात सुनिए, आप सुनिए सर, पर आप समझ रहे हैं आप देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि भारत 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जैसा आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं, तो ये प्रस्ताव क्यों नहीं आईसीसी में पास किया जाता कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर करो और उसमें पूरी दुनिया में कंसेंसस लेके आओ। ये पहले हो चुका अपार्थाइड के मसले पे। नहीं, लेकिन नहीं आशुतोष जी, वो अपार्थाइड जो था वो क्रिकेट के लिहाज से नहीं था, वो पूरी दुनिया। आप देखिए उसके बाद आतंकवाद जी, मैं आप हिंदुस्तान में ये करना कर लो। हम ये कहें कि क्रिकेट में आप एक एक करके अतुल आपसे रिएक्शन विक्रांत कंप्लीट कीजिए। एक तो विक्रांत अतुल करिए, कंप्लीट कीजिए। देखो गलत इक्वेट कर रहे हैं। अपार्थाइड जो है ना, अपार्थाइड वो दूसरा मुद्दा है, पर आप ये बात कर रहे हैं इंडिया को, आपको गलतफहमी है इंडिया की पावर की। आपको पता है लड़ाई हमारी बंद हुई है, उसके बाद आसिम मुनीर जो है वो ट्रम्प की गोदी में जाके बैठ गया, आप उसको रोक नहीं पाए। आप ये कह रहे हैं कि अब बीसीसीआई के पास वो पावर नहीं है, आप ये कह रहे हैं आपके यहाँ बीसीसीआई आईसीसी में उतना पावरफुल नहीं है, आप अतुल ये कह रहे हैं। अगर होगी भी तो आप दुनिया का नहीं, पावरफुल है भी, पर आपको लगता है कि सपोर्ट करेंगे? क्योंकि अगर वो कह दे कि हमारे यहाँ भी मुस्लिम्स की लिंचिंग हुई है, क्रिश्चियंस की लिंचिंग हुई है, तो वही वाली बात है ना। तो मेरे को समझ नहीं आ रही, इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं आप इस बात को, क्रिकेट को लेके। क्रिकेट का फर्क पड़ता ही नहीं है। आप देखिए, आपके अगेंस्ट भी लोग कर सकते हैं, तो आप अपना पहले देखिए, उसको बैलेंसली सोचिए कि इतनी आप उनको ऑस्ट्रेसाइज नहीं कर सकते किसी देश को। और अभी बांग्लादेश की सिचुएशन, 1 महीने में ऐसा क्या होगा कि आप पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक सेंटेंस में कैसे इक्वेट कर सकते हैं?
ये दो अलग अलग पैमाने हैं। अभी तो उनके पाकिस्तान के साथ तो हमारा माउंट एवरेस्ट जैसा मुद्दा चल रहा है। बांग्लादेश तो अभी आया। मैं तो हैरान हूं कि जिस कंट्री को ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाया हिंदुस्तान ने, और उनके इस हालत का जो हुए हैं, ये बड़ी एक डीप रिसर्च होनी चाहिए कि इस कदर ऐसी एनिमोसिटी क्यों हो सकती है। वहां भी टर्मोइल चल रहा है, पर मुझे लगता है जैसे इलेक्शन होंगे कुछ सेंसिबल लोग आएंगे, और गवर्नमेंट को ये पता है, इसीलिए गवर्नमेंट भी इसको एस्केलेट नहीं कर रही। नहीं तो आपको क्या लगता है कि इतने लोग मर रहे हैं और रेप हो रहे हैं जैसे बता रहे हैं, तो हिंदुस्तान की सरकार चुपचाप बैठी रहेगी और क्रिकेट के चक्कर में ही कुछ रहेंगे? क्रिकेट की बात ही नहीं होनी चाहिए इस समय। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोफेसर संगीत रागी, जो भी अतुल वासन कह रहे हैं कि बांग्लादेश में ये इस तरह का माइंडसेट क्यों पैदा हो रहा है, उस पर चिंतन मंथन करने के बजाय आप क्रिकेट से जुड़े हुए फैसले ले लेते हैं। अतुल वासन क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी बात है, वो क्रिकेट तक ही सीमित रहे तो बेहतर है। उनको पता नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर जमाते क्यों वो भी इस देश के नागरिक है, सिर्फ क्रिकेट तक सीमित क्यों रहे? उनके पास भी पूरा अधिकार है अपने विचार रखने का। नहीं जिस प्रकार वो व्यक्ति राजनीतिक विश्लेषक नहीं हो सकता जो राजनीति ना करे। भारत के अंदर तुलना हम सिर्फ क्रिकेट की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये पता बताता है कि ये बताता है, नहीं, ये बताता है कि आपकी समझ क्या है। ये बताता है कि आपकी समझ क्या है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है और भारत में क्या है। भारत में मुसलमानों की जनसंख्या 9.6 से लेकर के 17। देखिए, संगीत रागी को क्रिकेट में बोलने का अधिकार क्या है? क्रिकेट आपको मालूम नहीं है। आई नो दैट। अब ये बताइए कि अगर वो जो हो रहा है तो क्रिकेट पे बोल ही दिया तो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा क्या करेंगे? अतुल उनका पॉइंट आने दीजिए। इसके अलावा क्या करेंगे? अरे भाई, आपको समझ में ही नहीं। आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में जो हो रहा है उसके बारे में बात करिए। आपको क्या करें? क्या करें? आपको समझ ही नहीं है। आपको समझ ही नहीं है। अतुल जी प्लीज ऐसे समझ ही नहीं है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। सवाल पूछ रहा हूँ। आपको समझ ही नहीं है कि पाकिस्तान। आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। तो संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, उनके सवाल भी तो सवाल का भी तो दबाव दीजिए ना। आप कह रहे हैं कि उनको मालूम ही नहीं बांग्लादेश में क्या चल रहा है, तो क्या क्रिकेट में मुस्तफिजुर रहमान को आउट कर देने से वो ठीक हो जाएगा? आप सही कह रहे हैं राजीव। संगीत रागी को क्रिकेट की क्या जानकारी हो? क्रिकेट में बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके अलावा? भाई, संगीत रागी को क्रिकेट की कितनी जानकारी क्रिकेट में बोल रहे हैं? मैं तो हटाने के अलावा ये बताइए, अगर इतनी खराब हालत, मैं तो क्रिकेट पे बोल ही नहीं रहा हूँ। मैं तो क्रिकेट पे नहीं बोल रहा हूँ। क्रिकेट पे बोलना होता तो मैं नहीं आता। मैं जो इस पॉलिटिक्स, अरे यार, अतुल वासन पे सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको क्या लोकस स्टैंड आई है? का डायरिया हो गया है क्या? आपका डायरिया हो गया है क्या? आपका लोकस क्या है? अतुल वासन को जरा से भी समझ नहीं है कि पाकिस्तान में बांग्लादेश में क्या है। आप ये उनको जरा से भी समझ नहीं है कि प्लीज ऐसे किसी की भी आवाज नहीं आ रही ना, किसी की भी बात नहीं आ रही है। एक एक करके मैं अतुल जी आपको पूरा टाइम दिया, मैंने पूरा टाइम दिया। आपका पॉइंट आया था, उस पॉइंट पर उनको जवाब तो देने दीजिए पूरा। चलिए कंप्लीट कीजिए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं मान रहा हूँ सब कुछ खराब है। आप क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट? क्या करना चाहिए? ठीक है जवाब कहाँ कमी रह गई है? संगीत रागी, छोड़ दीजिए, संगीत रागी बताइए। सिर्फ संगीत रागी जी की आवाज है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मैं क्रिकेट पर बोलने नहीं आया हूं। क्रिकेट के बीच की जो पॉलिटिक्स है उस पर मैं बोल रहा हूं। तो इसलिए आशुतोष जो है ना, वो राहुल गांधी के साथ वाशिंगटन डीसी घूमते रहे, इसलिए वो हमको नहीं समझाया कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। दूसरी बात, मैंने आप भी चलिए ना मेरे साथ। शाहरुख खान को टारगेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रोफेसर संगीत रागी जी, तो क्या इसमें इतना क्लैरिटी से दिख नहीं रहा है कि अब भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत ज्यादा ही खराब हो गए? क्योंकि ये छोटा स्टेप नहीं है किसी एक प्लेयर को बाहर करना, क्योंकि उसका इम्पैक्ट सरकार तक भी पड़ता है ना। देशद्रोहियों के एजेंडे पर बाहर नहीं जा सकता। संगीत रागी जी, नहीं, मैंने तो इतना ही कहा कि जब अतुल वासन ने भारत में जो मुसलमानों के खिलाफ छोटी मोटी हिंसा होती है उसकी तुलना जब बांग्लादेश और पाकिस्तान से करते हैं, तब मैंने उनको कहा इस बात पर कि, और उन्होंने कहा कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो फिर मैंने उनको बताया कि आपको शायद जिहाद और काफिर की परिभाषा नहीं मालूम है। आपको शायद नहीं मालूम है कि आपके घर के चौखट के अंदर जो है वो तबलीगी जमात और देवबंद इस्लाम क्या करता है। आपको बिल्कुल ही नहीं मालूम है कि देवबंद इस्लाम क्या है, सलाफी इस्लाम क्या है। और वही वो चीजें हैं जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर हुआ है। वहां पर सारे के सारे, अरे यार चुप रहो यार, मेरा दिमाग मत खराब करो। पाकिस्तान के अंदर 25 मंदिर बच गए हैं।
और भारत के अंदर जो है वो मंदिरों से ज्यादा मस्जिदें खड़ी हो गई। तुमको समझ में है? जरा सा भी है तुम्हें समझ, जरा सा भी है तुम्हें समझ। मेरा बिल्कुल स्ट्रेट सवाल है प्रोफेसर रागी साहब, बहुत सारी कमियां है बांग्लादेश में, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? क्रिकेट ना खेलना। राजीव एक मिनट, नहीं हमारे ख्याल से मैंने एक ही अंतर बताया। एनएसएसओ का डेटा पढ़ लेना, एनएसएसओ के डेटा पढ़ लेना। 20 सेकंड, हाँ प्रोफेसर संगीत रागी 20 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। एनएसएसओ का डेटा देख लेना। भारत के अंदर मस्जिदों की संख्या मंदिरों से ज्यादा है और पाकिस्तान के अंदर 25 मंदिर बच गया है। जिहाद की परिभाषा यदि नहीं जानते हो और भारत के अंदर जो हिंसा होती है उससे तुलना करते हो तो ये शर्मनाक है। और बाहर यहां पर आकर के बैठ करके कहते हैं कि यार भारत के अंदर भी होता है। आप तुलना करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जो इस्लामिक कंट्रीज के अंदर होता है, उसकी तुलना भारत के अंदर हो रही हिंसा से आप करते हैं। इसका मतलब है कि आप बहुत मानसिक तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। आप राजीव, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप समझाइए। राजीव देखिए हमारे एक बड़े नेता आजकल पैदा हो गए, उनका नाम है यति नरसिंहानंद। वो सोसाइट स्क्वाड्स बना रहे हैं। मैं संगीत रागी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सोसाइट स्क्वाड्स का मेंबर बन जाए उसके, और आईसिस की तरीके से बिहेव करे। आप बनिए, आप देश के लिए काम आएगा आपका। आप जब सोसाइटी स्क्वाड्स बनेंगे तो ऐसा है, देश में काम आएगा। क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे, लेकिन एक जरूर बात है कि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले से सारे हिंदू भगा दिए गए हैं मार पीट करके, और ये जिहादी लोग ही किए हैं। और तुम्हारे जैसे जो है सेकुलरिस्ट लोग उसके डिफेंस में आकर के खड़े होते हैं। आसाम के अंदर जितने जिहादी हैं वो सारे लोग भगा दिए गए हैं वहां से। 27% जनसंख्या। तौसीफ अहमद खान, देखिए सवाल जो इनसे पूछे जाते हैं इनके पास जवाब नहीं होता है, तो ये यही कहने लगते हैं कि भारत में ज्यादा मस्जिद हो गया है, शाहरुख खान के ऊपर में अटैक कर दो, मुस्तफिजुर को आने मत दो। लेकिन जो पॉइंटेड सवाल इनसे पूछे जाते हैं कि भाई आपने बांग्लादेशियों को अभी भी आने का आपने खोल के रखा है रास्ता, आप बंद कर दीजिए, बॉर्डर को पूरा सील कर दीजिए। नहीं करते। अगर आपको जमीन नहीं दे रही है, अगर इन्हें बांग्लादेशियों को भारतीय जमीन पर पसंद नहीं है तो ये बिल्कुल बॉर्डर को सील कर दे। वो बॉर्डर को सील नहीं करते। लीगल और इलीगल दोनों तरीके से आज भी बांग्लादेशी देश के अंदर घुस रहे हैं, और अगर देश के अंदर घुस रहे तो इसकी जिम्मेदारी ले। हमारे देश को एक फुल टाइम होम मिनिस्टर की जरूरत है। एक फुल टाइम होम मिनिस्टर दे दे। एक फुल टाइम होम मिनिस्टर तो दे नहीं सकते, वही व्यक्ति को आपने होम मिनिस्टर बना के रखा है जो बीजेपी का डी फैक्टो प्रेसिडेंट। आपकी बात आ गई, जल्दी से प्रेम शुक्ला 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, समय कम है। देखिए बांग्लादेशियों के प्रति जो है, विशेष करके बांग्लादेश के उत्पातियों के प्रति जो यहाँ सेकुलर जमात प्रेम दिखाती है, ये सेकुलर जमात अवसर पाने पर भारत में भी हिंदुओं के साथ नरसंहार का समर्थन करेगी। ये नरसंहार का समर्थन करने वाले लोग निश्चित तौर पर निंदा के पात्र हैं। ठीक है विक्रांत, क्या बांग्लादेश अगला पाकिस्तान है हमारे लिए? मुझे नहीं मालूम। अगेन वो कहते हैं ना, इट इज अबव माई पे चेक, क्योंकि बहुत समझदार लोगों के साथ बैठा हूं। सिर्फ इतनी सी क्रिकेट जानता हूं, शायद देश के बारे में, दुनिया के बारे में नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा जाते जाते कि क्रिकेट ने कुर्बानी दे दी है। अब तो मुस्तफिजुर नहीं आ रहे हैं, उनको हमने बाहर कर दिया। आई होप बांग्लादेश में हिंदू जो हैं हमारे भाई बहन, वो सुरक्षित रहें। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप चर्चा का हिस्सा बने। बहरहाल मुस्तफिजुर रहमान की एंट्री को लेकर जबरदस्त विरोध हुआ था, शाहरुख खान तक को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। उसके बाद से बीसीसीआई ने फैसला ले लिया, मुस्तफिजुर आउट। लेकिन जो सियासत है वो इन हो गई।